कोई बात कहाँ से। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और फिलहाल मैं हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया में। तो आज आप देख सकते हो कि हमारे साथ हैं गौरव भाई। सबसे पहले तो गौरव भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें अपना कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के दिया। आज दोस्तों हम जानने वाले हैं गौरव भाई से कि न्यूजीलैंड का क्या सीन है आजकल, नर्सिस का क्या प्रोसेस है, नहीं उसमें फायदा है घाटा है, किसको फायदा होता है किसको नहीं होगा, कौन से प्रोसेस आपको चूज करनी चाहिए, और अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में आपके लिए कैसे ऑप्शंस हैं जो आप इंडिया में चूज कर सकते हो या उसकी जगह आप विदेश में भी आ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, गौरव भाई इज फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। अभी फिलहाल ये वेलिंगटन में एज अ नर्स जॉब कर रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग आप जानते होंगे, ही ऑल्सो मेक वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मैं काफी टाइम पहले से गौरव भाई को जानता हूँ। तो सबसे पहले भाई कुछ आप खुद अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हो, आपने नर्सिंग कहाँ से की, थोड़ा सा आपके बारे में बताएं। तो भाई मैं अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड वेलिंगटन में जॉब करता हूँ एज अ आरएन। और इससे पहले बैक इंडिया में मैंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, प्राइवेट कॉलेज से मैंने कर रखी है, पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी थी, जिसको हम पीजीआईएमएस रोहतक भी बोल देते हैं। तो वहाँ से मैंने बीएससी नर्सिंग की थी। एंड उसके बाद मैंने प्राइवेट में भी काम कर रखा है, मैंने नर्सिंग ट्यूटर का भी काम कर रखा है, हॉस्पिटल में भी काम कर रखा है, छोटे से हॉस्पिटल से लेके बड़े हॉस्पिटल तक सारी जगह धक्के खा रखे हैं। और वो धक्के खत्म होके भाई अभी वो धक्के खत्म हुए हैं, यहाँ पे न्यूजीलैंड में आ गए। तो ये हिसाब किताब है। तो भाई जैसे अभी गौरव भाई बता रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा लोगों को और बता दूं भाई के जो हमारी दोनों की डिग्रियां हैं वो सेम है, बस उसमें इसका नाम है, मेरा अलग नाम है, क्योंकि हम जो डिग्री है वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी से हैं, बस हमारे कॉलेजेस अलग थे और हम बाद में मिले थे। तो भाई थोड़ा इंडिया में फिर ये बताओ कि इंडिया से न्यूजीलैंड कैसे आए, नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद कैसे रही अपनी जर्नी, आपने जॉब वगैरह प्राइवेट पहले कहाँ कहाँ, कैसे मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा था, और कैसे मोटिवेट हुए आप न्यूजीलैंड आने के लिए। तो जब मैं भाई नर्सिंग कर रहा था तो ये सचिन भाई ने वीडियो बनानी शुरू कर दी थी ऑस्ट्रेलिया में आते ही। तो मैं देखता था कि भाई हमारे यहाँ का है ये बिल्कुल, और भाई जो हिंदी बोलते थे उसमें भी थोड़ा सा हरियाणवी टच आता था। तो भाई मुझे लगा कि थोड़ा सा भाई देख के मतलब ऐसा नहीं हो कि ये कैसे चला गया, ऐसा अंदर से मोटिवेशन आती थी कि भाई मुझे भी कुछ करना है आगे। जब ये भाई जा सकता है यहाँ से उठ के तो मैं भी भाई कुछ ना कुछ तो जिंदगी में कर ही लूंगा। तो भाई ये मैंने पॉजिटिविटी की तरह लिया था। और थैंक यू सचिन भाई, आपने वीडियोस वगैरह बनानी शुरू की, मेरे जैसे कितने ही लोग आपकी वीडियोस को देख के इंस्पायर हुए होंगे। तो इसके लिए तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रही बात भाई न्यूजीलैंड तक पहुंचने का जो सफर है वो इस तरह का है भाई। बैक इंडिया में जब सेकेंड ईयर में था नर्सिंग में, तो आपने मतलब तो भाई सेकंड ईयर में था तो मेरा कनाडा जाने का मन था। तो मैंने अपने पापा से बात की, तो भाई मैं हूँ जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ भाई। वो बोलते थे कि यहीं पे नौकरी कर ले, क्या करेगा बाहर देश में, कुछ नहीं है ये वो। तो भाई किले थे और वो सारी चीज ठीक है, भगवान की दया से सारी चीज ठीक है, बट वही है कि थोड़ा सा फादर को ही रहता था कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब से बड़ा कुछ नहीं होता। तो भाई वो चीज़ समझाने में कई साल निकल गए। फिर प्राइवेट में भी धक्के खाए मैंने भाई। 6,500 की नौकरी कर रखी है, आप समझ लो कि क्या हाल होगा। तो 6,500 से लेके और आज मैं न्यूजीलैंड में डॉलर्स भी कमा रहा हूँ। तो ये देख लो जो मेरा सफर है वो काफी लंबा रहा है। तो ये है भाई। और भगवान की दया से टाइम थोड़ा सा चला, एग्जाम वगैरह क्लियर हुए तो मेरे पिताश्री ने भी बोल दिया भाई ठीक है कि जब नहीं होता कुछ तो चला जा भाई बाहर। तो बस यही है। लेकिन कुछ बच्चे भाई, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कुछ बच्चे ये बोल देते हैं कि भाई कि हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती। भाई फैमिली मेरी भी अलाउ नहीं कर रही थी। किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं अकेला हूँ भाई माँ बाप का, ठीक है। तो मैं अकेला अकेला हूँ भाई। तो जैसे सचिन भाई है वैसे ही मैं हूँ, अकेला ही हूँ। तो बात ये है कि भाई यू हैव टू प्रूव। तो भाई मैंने अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाया था। पहले मैंने अपना ओईटी का एग्जाम खुद ही क्लियर किया, ना उनसे कोई पैसा लिया था। देन प्रोसेस जब स्टार्ट की तो मैंने खुद के पैसों से ही शुरू की थी, ठीक है। जब वो सारा काम हो चुका था, जब कैप में एडमिशन लेना था ना, उस टाइम पे कैप में एडमिशन लेके उस टाइम पे जो कैप के पैसे थे ना, वहां पे मेरे को अपने पापा के सामने बताना पड़ा कि देखो देखो मैंने ये सब कर लिया है और अब मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट दे दो। तो एट दैट पार्टिकुलर टाइम जिंदगी के इतने साल धक्के खाने के बाद उनको भी लग गया था कि भाई
इसको इसका यहाँ पे तो कुछ बनना नहीं, इसको बाहर ही भेज देते हैं, तो इस तरह में बाहर आया भाई। तो दे भाई फाइनली एग्रीड। हाँ, चलो अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं कभी-कभार भाई गौरव की बातें सुन के ऐसे लगता है कि ये मेरी कहानी बता रहा है, कि हम वहाँ पे थे, प्राइवेट में किया है, वही बिलॉन्गिंग टू काइंड ऑफ सेम फैमिली और सेम सिचुएशंस होती है। अगर वही डायलॉग भी सेम ही मारे जाते हैं हमारे। तो भाई न्यूज़ीलैंड आए आप। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, मैं हमेशा उससे पूछता हूँ कि भाई जो पहला दिन होता है आपका विदेश में, या इंसान सब कुछ भूल सकता है, पहला दिन उस दिन उतरा है, वो टाइम, वो कैसा मौसम, वो नहीं भूल सकता। तो पहला दिन कैसा था अपना जब न्यूजीलैंड आया था? भाई न्यूज़ीलैंड जब उतरा था तो ये लगा लो, इंडिया में, बैक इंडिया में चीज़ थी, एक होती है स्टैंडर्ड डेफिनेशन एसडी, जैसे यूट्यूब पे होते हैं ना 360 180p। तो हम इंडिया में बैठे थे 360p पे, यहाँ पे आते ही भाई 4K दिखने लग गया। एयरपोर्ट पे जैसे उतरे ना, एकदम से एचडी अल्ट्रा एचडी दिखने लग गया था। हाँ। मतलब टोटल मिला के अगर मैं बताऊं तो इट वाज काइंड वेरी वेरी गुड थिंग कि किस दिन वहां आया? से तारीख के थी, टाइम के था? मैं आया था भाई 22 सितंबर को मैं न्यूजीलैंड में आया था। एंड 21 को मेरी फ्लाइट थी, तो एक दिन का जो सफ़र था वो करके मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में आया। 22 को मैं उतरा था। लकीली जो मैंने जहाँ पे कैब की प्लेसमेंट करवाई थी, मतलब मेरी जो जहाँ पे कैब की प्लेसमेंट थी, तो वहीं पे मेरे को उन्होंने सपोर्ट कर दिया था और दे अरेंज अकोमोडेशन फॉर मी, तो मेरे को ज़्यादा कुछ धक्के वक्के खाने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि बैक इंडिया में मैंने पूरा हार्ड वर्क करके मैंने थोड़ा-सा मतलब सारी की सारी चीज़ें मैं सेट करके आया हुआ था। तो बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। तो मैं तो आप लोगों को, आपके चैनल के थ्रू ऑडियंस को भी यही बताना चाहूँगा कि भाई आप थोड़ा-सा होमवर्क करके आओ। क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सबके मामा-मौसी, बुआ वाले होते हैं भाई, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनका कुछ नहीं होता। ठीक है? हमारे घर से भाई कोई, मैं अकेला बच्चा हूँ जो पहली बार बाहर आया हूँ, तो ये लगा लो मेरा तो यहाँ पे कोई नहीं है। बट अगर आपने होमवर्क अच्छे से किया है तो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो ये भी बोलना चाहूँगा। मैं सेम, मेरी भी कुछ यही थी सिचुएशन की। पता ही भाई, फीस ही नहीं मेरा थी कि भरनी है, कैसे भरनी है, कहाँ भरनी है। रहने की तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तो दूर की बात है, घर भी देखना है तो कैसे देखना है। पर हाँ, ओवरऑल अब जैसे मैं देखा है कि लोग आधे कहते हैं बस एक बार पहुंचा दे वाले से भाई फिर रोना बहुत पड़ता है बाद में, है। तो अब आपने, भाई गौरव ने करा था कैब प्रोग्राम जाओ। अब फिलहाल अगर आप अप्लाई करते हो न्यूजीलैंड में, आपको कैब प्रोग्राम नहीं मिलेगा, है ना? यही हाँ, यही। हाँ। तो अब जो नया जी। प्रोसेस ऊपर थोड़ा बताओ भाई, क्या सिचुएशन है, कितने ड्यूरेशन लगती है, कितने अमाउंट लगती है, किसको करना चाहिए? तो बेसिकली सचिन भाई, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पहले जो था वो कैब का प्रोग्राम होता था। सो आफ्टर 4th ऑफ दिसंबर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हैव चेंज, न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल हैव चेंज दीज थिंग्स। तो अब इन्होंने एक नया प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर दिया है जिसमें एक सीबीटी का एग्जाम होता है और एक ओस्के का एग्जाम होता है, और जो नेट मिला के इस टोटल प्रोसेस की जो फीस होती है ना, अगर मैं गवर्नमेंट की जो फीस बताऊं तो वो आती है अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 2.5 लाख। तो जब मैं आया था कैब के टाइम पे मेरे लग गए थे भाई 15 लाख रुपए, ठीक है? और अभी जो नए जो नर्सेज़ आ रही हैं, अगर वो सारी चीज़ें खुद से करेंगी तो ये लगा लो 2.5 लाख जो गवर्नमेंट की फीस है बस वही है। तो ये लगा लो कहाँ 15 लाख रुपए दे के आप रजिस्टर्ड नर्स बन रहे हो, कहाँ 2.5 लाख रुपए में आप रजिस्टर्ड नर्स बन रहे हो। तो ये फ़ायदा है इसका। और बैक इंडिया में ही आप बैठ के सीबीटी दे सकते हो, सिर्फ़ आपको उसके के लिए आना है। तो उसकी भी 2 दिन की ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। शायद ऑस्ट्रेलिया में मिलती नहीं है ना ओरिएंटेशन वगैरह, नहीं। डायरेक्ट उसके मिलता है। हाँ। तो वो चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट है कि आपको कम से कम उसकी के बारे में बताएँगे तो सही। और बैक इंडिया में जो आपका एक्सपीरियंस है वही आपको उसकी में काम भी आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि भाई जो न्यूज़ीलैंड का जो सीबीटी है वो भी ईज़ी है। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे कोई एनक्लेक्स का एग्ज़ाम है। और अब तो भाई सीबीटी के लिए मैंने अभी मटेरियल भी मैंने 2-3 महीने जो भी मेरा कैब का प्रोग्राम था उसके बाद मैंने यहाँ पे थोरोली स्टडी करके सीबीटी के जितने भी क्वेश्चन मेरे से बन पाए ना, वो सारे के सारे अ, मैंने एक कोर्स बनाया है। तो अगर आपको न्यूज़ीलैंड का सीबीटी पास करना है तो दैट कोर्स विल डेफिनिटली गोना हेल्प यू। तो आप वो या तो मेरे इंस्टाग्राम के बायो में जाके चेक कर सकते हो या फिर मेरे टॉपमेट पे भी वो अवेलेबल है, तो यू कैन एक्सेस ओवर देयर।
कुछ बच्चे यहाँ पे मिसकंसेप्शन में रहते हैं, कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि भाई यूके का सीबीटी है और न्यूजीलैंड का सीबीटी वो सेम है। बट ऐसा कुछ है नहीं। इट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम यूके सीबीटी। वो सिर्फ़ 10 टू 20% मैच होता है, क्योंकि जब मैं मटेरियल बना रहा था तो मैंने सिलेबस एनालाइज़ करके ये चीज़ तो समझ ली थी, और जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने सीबीटी दिया था, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके तब जाके मैंने जो ये लगा लो, तब जाके मैंने ये मटेरियल प्रिपेयर किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मटेरियल से कोई भी बच्चा फेल होगा। तो ऑल द स्टूडेंट्स विल गोना पास फ्रॉम दिस मटेरियल। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई हमारे इंडिया से कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। हाँ, तो भाई एक बात ये और बताओ कि बैचलर ऑफ नर्सिंग अपने जीएनएम है, उन सब के लिए क्या, एक तो क्या ये सेम रहेगा प्रोसेस, और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस, अब अ, न्यूजीलैंड ऐसी ना, और इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी क्या है भाई? ओके, तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेसिकली उस उन्होंने आवर्स में डिफाइन कर रखा है, लाइक यू हैव 1800 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल। तो इंडिया के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो वो 1 साल के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका इंडिया में, किसी भी हॉस्पिटल से, या फिर अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूज़न आती है कि टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो नहीं चलेगा। तो भाई वो मिसकंसेप्शन है, वो भी चलेगा। अगर आपके पास हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है वो भी चलेगा। तो बीएससी नर्सिंग विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर द न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल। अब बात करें इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की, तो भाई आइट्स में आपको चाहिए स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग में 7, राइटिंग में 6.5। अगर मैं ओईटी की बात करूँ तो ओईटी में आपको चाहिए स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग में बी और राइटिंग में सी+। बट द गुड थिंग ओवर हियर, अगर आप किसी भी एक मॉड्यूल में फेल हो जाते हो तो आपको पूरा एग्जाम रिपीट नहीं करना। पूरा एग्जाम हो गया भाई 35,000 का। अगर तो न्यूजीलैंड का क्या सीन है, अकेला ऐसा देश है, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है और वर्ल्ड की किसी और कंट्रीज में भी इस तरह की क्लबिंग एक्सेप्टेड नहीं है। कितना ही स्कोर आ जाए, आपको बी लेके आना है। ये लगा लो अगर 3 मॉड्यूल में फेल हो गए, 1 में पास हो गए तो नेक्स्ट टाइम 3 ही देना। ऐसे एक-एक करके 4 बार भी क्लबिंग कर सकते हो। इससे ज़्यादा और क्या लोगे भाई? ये लगा लो कि एक बार पढ़ के एक पेपर दे दिया, दूसरी बार पढ़ के दूसरा पेपर दे दिया। इससे ईज़ी बिल्कुल। कुछ नहीं हो सकता। और भाई जीएनएम वगैरह के जो अपने स्टूडेंट्स हैं इंडिया में या नर्सेज हैं, उनके लिए क्या सेम प्रोसेस है कि या अलग सीन रहता नहीं, जीएनएम के लिए भी यही प्रोसेस रहेगी, बट द थिंग इज़ जीएनएम को पता है, जीएनएम का ऐसा सीन है कि वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं और डिप्लोमा होल्डर्स को यहाँ पे कंसीडर करते हैं एनरोल्ड नर्स। आई थिंक द सेम थिंग ओवर देयर इन ऑस्ट्रेलिया टू। है? सिर्फ जिनके पास बैचलर डिग्री है या फिर पोस्ट बेसिक जिन्होंने कर रखी है, वही आरएन बन सकते हैं। बाकी जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनको ये एनरोल्ड नर्स कंसीडर करते हैं। हम्म। और भाई ये बताओ कि जॉब्स का क्या सीन रहता है? मैं आजकल हर कंट्री में ही हो रहा है ये तो, कि जॉब्स थोड़ी मुश्किल हो रही है या कुछ ऐसा सीन। कैसी जॉब्स इजीली अवेलेबल हैं, किस एरिया में अवेलेबल है? अगर कोई आता है, लगा लो किसी को, फॉर एग्जांपल लगा लो अभी मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया न्यूजीलैंड का, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? उसके बाद भाई नेक्स्ट स्टेप होता है सीवी और कवर लेटर। जॉब्स बेसिकली मार्केट में अवेलेबल हैं। जिस टाइम पे लोग इंटरनेट पे वीडियो डाल रहे थे, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं करूंगा यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो वो लोग इंटरनेट पे वीडियो डाल के लोगों को डरा रहे थे बेसिकली कि न्यूजीलैंड में जॉब्स ही नहीं है, जॉब्स ही नहीं है। तो भाई जॉब्स का ऐसा सीन है, जॉब्स हमेशा ही रहती है। अगर आप ये वीडियो, आप, मुझे नहीं पता आप कब पोस्ट करोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भाई seek.co.nz करके सर्च करना, वहां पे रजिस्टर नर्स टाइप करना। अभी भी आपको 700-800 जॉब तो वहां पे मिल जाएगी। आपको चाहिए एक जॉब, तो ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू प्रूव दैट एम्प्लॉयर कि भाई तुम में कुछ बात है, तुम्हें क्यों ले वो बात आपको उनको प्रूव करनी है। और वो बात कैसे प्रूव करोगे? अपने सीवी से प्रूव करोगे, अपने कवर लेटर से प्रूव करोगे। और ये बेसिक चीजें हैं, ये लोगों को समझ ही नहीं आती। वो बस हम्म। लगे पड़े हैं अप्लाई करने में। ऐसे नहीं होता भाई। रजिस्ट्रेशन दुनिया के पास है, जॉब सिर्फ उसी को मिलेगी जिसको जिसने खुद को प्रूव किया है। तो ये बात है। जिस टाइम पे न्यूजीलैंड में ये बोल रहे थे जॉब्स नहीं है, उस टाइम पे मेरे पास 5 जॉब ऑफर लेटर थे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो मैं यहाँ पे रिवील भी कर देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के भी मेरे पास फिलहाल 3 जॉब ऑफर आए हुए हैं। तो
जो अभी ये देख लो, लोग तो ये भी बोलने लग गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब नहीं है, बोलते हैं। लोग मतलब लोग नहीं बोलते कि अभी जो बाहर बैठे हैं वो बोलते हैं, उनको पता नहीं है ना। जैसे अब हाँ, आप रिज्यूमे की मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं शुरू में आया भाई ऑस्ट्रेलिया, तो मैं इंडियन स्टाइल 3 पेजेस वाला रिज्यूमे आउट लेके जा रहा हूँ है, और जिसमें मैंने 12वीं के नंबर भी दिखा रखे हैं, जबकि जरूरत ही नहीं है उन चीजों की। तो हाँ, इट डिपेंड्स व्हाट यू आर राइटिंग इन योर रिज्यूमे एंड वेयर यू आर अप्लाइंग। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस शहर में हो वो लाइक बड़ा शहर है, क्या पता वहां पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज कम मिले, तो थोड़ा सा बाहर जा सकते हो आप, आपको वहां जॉब मिल जाएगी। शुरू में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई की, वही बात है, रेज्यूमे में आपको कहीं ये लिखने को मिल जाए ना कि इस जगह आप जॉब कर रहे हो। शुरू में जॉब पहली कोई देखो शुरू में आते ही, है ना। अब भाई ये और बताओ कि लगा लो अब अपने पास रजिस्ट्रेशन आ गया है, लगा मैं टूरिस्ट वीजा पे हूँ, मेरे जो रजिस्ट्रेशन आ गया, इसके बाद इसके बाद जैसे ही आपको आपने जॉब अप्लाई किया, आपका सीवी, कवर लेटर सेलेक्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, दे विल गिव यू एन वीज़ा जो कि होगा आपके पास, जॉब ऑफर दे देंगे वो बेसिकली। वहाँ हम्म पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई योर रेजिडेंसी, हम्म आइदर यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई योर रेजिडेंसी, या फिर आप वर्क वीज़ा डाल सकते हो जो कि होगा आपका एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा। तो ये दोनों हम्म की दोनों चॉइसेस आपके पास है। तो चाहे पीआर ले लो या फिर वर्क वीज़ा ले लो। तो हम्म एज़ ए इंडियन मैंने तो भाई पीआर चूज़ कर ली। हम्म। हाँ, यही है। और तो ये पीआर का, हाँ, और पीआर का भाई ऐसा सीन है, मैंने अप्लाई की थी तो ये लगा लो विदिन आई थिंक 12 और 13 वर्किंग डेज़ में मेरी पीआर भी अप्रूव हो गई थी। आई एम सिंगल एट द मोमेंट, तो ये लगा लो सिंगल एप्लीकेंट के तो लिए टाइम ही नहीं लगता। बट अभी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी बहुत सारे बच्चों के साथ बात होती रहती है। तो जो जिनकी फैमिली है उनके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, 20-20 दिन में फैमिली की पीआर आ रही है। नर्सिज़ की बातें बोल रहा हूँ मैं, तो ये हाल है। और मैं भाई एक वीडियो देखी थी गौरव तेरी के, थोड़ा बहुत चेंज आया इंग्लिश के रिक्वायरमेंट में, इंग्लिश टेस्ट फॉर हाँ, पीआर। हाँ, तो वो बेसिकली जो स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ा जो होते हैं, उनमें पहले क्या होता था कि ओल बी ओईटी की जो रिक्वायरमेंट थी, वो ओल बी थी। तो बेसिकली उन्होंने सारी कैटेगरीज़ को तो डिफाइन कर रखा था कि आप अगर मैं आईएलटीएस की बात करूँ तो मिनिमम 6.5 हो, ओपीटी की बात करूँ तो कम से कम 58 तो हो। तो ऐसे ही ओईटी में इन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा था। तो ओईटी में अभी उन्होंने डिफाइन कर दिया कि सी प्लस अगर किसी के होंगे ना, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये चेंजेस हो गए हैं। तो यहाँ पीटी की बात, पीटी भी एक्सेप्ट कर रही है न्यूजीलैंड? पीटी का ऐसा सीन है भाई, पीटी पीआर के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन पीटी रजिस्ट्रेशन के लिए तो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे पीआर बहुत सारे हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि पीटी के बारे में बता रहे हैं। पीटी से तो स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन थोड़ी अप्लाई कर पाओगे। आपको ओईटी ही देना पड़ेगा। और भाई मैंने ओईटी भी कर रखा है, आईएलटीएस भी कर रखा है, पीटी भी कर रखा है। तो एज अ रजिस्टर्ड नर्स मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, पीटी सॉरी, ओईटी से ज़्यादा ईज़ी कुछ भी हाँ, नहीं है। आपने भी वही दिया होगा शायद। मैं भाई साहब मैंने सारे दे रखे हैं भाई। जी, मेरे मेरे जैसा हाल है। मैं अभी शुरू में कनाडा के चक्कर में आइल्स करया, फिर ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में ओईटी करी, फिर पीआर के चक्कर में पीटी करी। सेम 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 यही लगा लो, सेम रिपीट मैंने कर रखा है। मैं लेकिन कहूँ आईएलटीएस का मैंने एग्ज़ाम, हाँ, आईएलटीएस का एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं था। गौरव बता रहा है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी कहानियां बता रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल समझ गया भाई मैं। उसके बाद आती है बात के, अब सिचुएशन यूके वाली नर्सेज भी हैं आई थिंक, यू वो भी डायरेक्ट विदाउट एनी एग्जाम कर सकती हैं रजिस्ट्रेशन, उसका क्या थोड़ा बताओ। फॉर यूके नर्सेज देयर इज़ अ लूप होल। आप ये बोल लो, यूके और आयरलैंड में जो नर्सेज है ना, उनके लिए लूप होल है। अगर जीएनएम भी कर रखी है तो उनके लिए भी लूप होल है। तो भाई जैसे ही आपको पता है, अ, हर प्रोसेस में कोई ना कोई लूप होल होता है। तो इसका लूप होल ये है कि अगर आपने यूके में काम कर लिया, फिर आयरलैंड में काम कर लिया, वेदर यू आर जीएनएम और बीएससी, अगर वहां पे 1 साल काम करते हो तो यू कैन स्ट्रेट अवे गेट द रजिस्ट्रेशन to the New Zealand Nursing Council of RN. So after this, you can straight away register with the New Zealand Nursing Council as a RN. इनरोल नर्स नहीं बनाएंगे आपको, क्योंकि आपने यूके और आयरलैंड में काम कर लिया। जीएनएम वालों को भी ये डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन देंगे आरएन की। ना कोई एनक्लेक्स का एग्जाम देना, ना कोई ओस्की का एग्जाम देना, ना कोई सीबीटी देना, कुछ नहीं देना। बट यहाँ पे स्टॉपेज है एक तरह से।
आप यूके और आयरलैंड से जीएनएम वाले न्यूजीलैंड तो आ सकते हो, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्ट्रिक्ट है, आपको ही पता होगा शायद इस बात का। ऑस्ट्रेलिया में बैचलर का मतलब बैचलर होता है, बैचलर को ही आरएन बोलते हैं। न्यूजीलैंड में अगर आप उन कंट्रीज में काम करके आओगे, लाइक यूके और आयरलैंड, तो फिर न्यूजीलैंड आके काम कर सकते हो, आरएन का लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाओगे। समझ गया मैं। पर बीएससी वाले ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। बीएससी वाले जा सकते हैं, एक बिकॉज ऑफ ये द टीटीएमआर पाथ में। की बात आती है कि बात तो एक बात तो करी नहीं कि सैलरी कितनी मिलती है भाई आरएन को, आप कितने बढ़ा रहे हो महीने के? सैलरी सैलरी काफ़ी अच्छी है, एंड नो डाउट, ये लगा लो, क्या बताऊँ यार, सैलरी क्या बताऊँगा। कितने कितने बने हैं महीने के, सीधी बात है भाई, इतने बन जाते हैं? इट्स लाइक मोर देन इनफ। अगर मैं आफ्टर टैक्सेस बताऊँ तो ये लगा लो आप महीने के 3-1 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए बना लोगे। जो कि मेरे हिसाब से भाई शुरू में आ रहे हो आप, बहुत अच्छी रकम है। हाँ, हाँ, और बट एक और इट्स यूके ये से तो, यूके आयरलैंड से स्टिल बहुत ज़्यादा है ये। यूके वहाँ और पे आयरलैंड का कितना होगा भाई, थोड़ा आइडिया डिफरेंस बता उसको। मेरी से ये लगा लो, अगर वो बैंक शिफ्ट भी करते हैं और मैं रेगुलर शिफ्ट करता हूँ, मेरी सैलरी उनसे फिर भी ज़्यादा रहती है। अब ये तो जैसे हमने सैलरी की बात कर ली है, हमने न्यूजीलैंड का प्रोसेस भी देख लिया भाई सारा, क्या है कि अब लेकिन एक और क्या सिचुएशन है कि न्यूजीलैंड के नर्सेस हैं, जिसमें इंक्लूडिंग गौरव भी ऑस्ट्रेलिया के रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां कर रहे हैं, उसके ऊपर बता ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं भाई, ऐसा है नहीं कुछ भी। मैं स्टार्टिंग से ही ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, टू बी ऑनेस्ट। कुछ मतलब यहाँ पे रॉकेट साइंस, मतलब घुमा फिरा के बात नहीं करता मैं कभी भी, जो भी बात बोलनी होती है डायरेक्ट बोलता हूँ। तो भाई मैं स्टार्टिंग में जो मेरा प्लान था वो ऑस्ट्रेलिया का ही था। मेरा भाई है एक खत्री, तो वो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर नर्स है। तो उसने मेरे को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई यूके वगैरह तो जाने के लिए अवॉइड करना, स्टिल ऑस्ट्रेलिया के लिए तू न्यूजीलैंड को कंसिडर कर सकता है अगर न्यूजीलैंड आना है तो। तो मैंने उसकी बातें मान के भाई मैं अपना न्यूजीलैंड आ गया था, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं अगर सेटल होना चाहता हूँ तो भाई वो ऑस्ट्रेलिया ही है। लेकिन हाल फिलहाल में मेरा अभी कोई मूव होने का प्लान नहीं है, आल्दो मेरे पास अ, मेरे को स्पॉन्सर करने के लिए स्पॉन्सरशिप भी मिली हुई है मेरे को, मेरे पास जॉब ऑफर्स भी हैं, तो और पे भी काफ़ी अच्छा है। बट अभी न्यूजीलैंड में काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो आई जस्ट वांट टू स्टे हियर फॉर अ व्हाइल। तो उसके बाद पे, देखते हैं, ज़िंदगी का क्या पता। पे में आपके हिसाब से क्या लगता है कितना फर्क होगा? पे में अगर आपसे कंपेयर करूँ तो ये लगा लो साल में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा पूरे साल में। भैया मेरे ये से तो सच। कंपेयर कर रहे हो। नहीं, 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 नहीं नहीं। बिल्कुल, हाँ भाई मानता हूँ मैं, पे का फर्क है इसलिए ही। और तो क्या, जो हम शायद कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड के नर्सेज कॉन्ट्रैक्ट लेके भी आते हैं हाँ, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके वो ऊपर बड़ा क्या अच्छा है। एक्सपीरियंस कैसा था जो आपको पता चला, क्या था वो? अ, मेरे को अभी मैं इंडिया से आया था, तो रास्ते में मेरे को लकीली जो इंडिया से मेरी मेलबर्न की फ्लाइट थी, उसमें भी मेरे साइड में रजिस्टर नर्स बैठी थी, और ये लगा लो मेलबर्न से अगर मैं वेलिंगटन आया तो उसमें भी मेरे साइड में रजिस्टर नर्स बैठी थी, तो लकी डे हो गया। तो दोनों से ही मैंने बातचीत करने का मेरे को मौका मिला। जो पहली जो नर्स थी वो एज केयर में काम करते ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने मेरे को बताया था कि $52 पर आवर वो वहां पे ले रही है। और ये लगा लो भाई, जो सेकंड जो नर्स थी वो न्यूजीलैंड की नर्स थी, बट वो कॉन्ट्रैक्ट पे आई हुई थी, जैसा कि आपने बताया ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे आई थी, एंड शी टोल्ड मी लाइक $73 पर आवर उनको मॉर्निंग शिफ्ट में मिलती थी, एंड $81 पर आवर उनको आफ्टरनून में, और $86 पर आवर नाइट में मिलते थे। तो भाई इतने पैसे तो ये लगा लो, कॉन्ट्रैक्ट पे अगर काम करते हैं ना, आपको भी पता होगा, कैजुअल में तो पैसे ज्यादा ही होते हैं, ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं पैसे। हम्म, So that's how things will work. That's how everybody wants to go to the Australia. That's the reason. नहीं क्यों बिल्कुल। झूठ बोलनी है भाई, जो सच्ची हाँ, बात है वही है। जो है सो हाँ, है। वो और सुमित भाई पार्था सुमित पढ़ता है। वार्ता के हाँ, था। सुमित पार्था का वो गाना नहीं है वो, अ, जरूरी जे पैसा नहीं होता छोड़ा नहीं देश जाओ था। वो हाँ वाला भाई बात है भाई, भाई, सच्ची। जब पैसा जरूरी नहीं होता तो कोई अपने घर में छोड़ के नहीं आवे। सही बात है। अब और इसी चक्कर में बाकी अपनी अपनी भाई पसंद भी होती है, कोई कनाडा जाता है, कोई यूएस जाता है, वहां 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 क्यों नहीं गया, उसका कारण क्या रहा होगा?
आई स्पेसिफिकली चूज दीज टू कंट्रीज बिकॉज मेरे पास ऑप्शन था, मेरा जो स्कोर था वो मेरे को आयरलैंड, यूके, कनाडा कहीं पे भी लेके जा सकता था, बट द थिंग इज वहाँ का जो वेदर है ना भाई, वो बड़ा खतरनाक है। हम्म। मेरे को बहुत ज़्यादा हार्श वेदर में रहना मेरे को बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगा था कि ज़िंदगी में मतलब हेल्थ के साथ भी क्या ही कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। 6 महीने भाई वो बेसमेंट में रहते हैं, ये लगा लो घर के अंदर घुसे रहते हैं, इतनी-इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ज़िंदगी कब जिएँगे भाई? सही बात है भाई। तो हम्म। ऐसे पैसे मेरे को नहीं चाहिए थे। तो स्टिल न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में इनफ पैसे हैं। हम्म। मेरी जो दोस्त है एक कनाडा में, शी इज़ आल्सो अ नर्स, तो मेरी उससे कभी-कभी बात हो जाती है, तो हमारे जो पे का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा कुछ है नहीं। हम्म। लो अगर किसी को जानना है ना कनाडा में और न्यूज़ीलैंड में, तो ज़्यादा पे का डिफरेंस नहीं है मेरा। हम्म। तो ये बात थी भाई नर्सिंग की न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब जैसे अगर आप गौरव के पॉडकास्ट देखते हो तो गौरव पूरा रिसर्च करा है भाई। तूने एक टाइम पे ये बात कही थी, एक टाइम पे ये बात कही थी। तो गौरव, अब भाई पल तो यूं था कि मैं थोड़ा नोट कर रहा था कि भाई को थोड़ा ड्राइंग का भी शौक है। हाँ भाई, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं। तो कब से कर रहे हो, कैसे शुरू हुई? कुछ नहीं, ये कभी-कभी लाइफ में ड्राइंग भी करता हूँ भाई मैं, ऐसा नहीं, मैं राइटिंग जिस टाइम पे मैं लिखता भी हूँ थोड़ा बहुत, तो हम्म। मैंने लिखने का अभी भी तो क्यों भाई, और तो जा रहे हो 20 92 19 से लिख रहे हो कुछ कुछ? हाँ, दो 2019 से नहीं लिख रहा भाई, मैं 2017 से लिख रहा था और पब्लिक पब्लिक में नहीं बताया आपने? नहीं मेरे को ब्लॉग लिखने का शौक था, तो 2017 से लेके अप टू 2021 तक मैंने लिखा था और वो कभी मैंने पब्लिक किए नहीं थे एक्चुअली। वो बस मैं अपने अंदर की ही बातों को थोड़ा-सा बाहर निकालने के लिए लिख देता था, बट आई हैव नेवर पब्लिक दोज़ थिंग्स। तो कभी-कभार मेरे कोई ख़ास यार दोस्त है, तो उन्होंने पढ़ लिया, हाँ भाई तू तो बहुत अच्छा लिखता है, तो बस यही है। अभी लाइफ़ इतनी बिज़ी हो गई है, तो अभी लिखने का टाइम ज़्यादा होता नहीं है, तो ये है। और भाई ड्राइंग का ऐसा कभी मूड हो गया, तो ड्राइंग वगैरह कर ली, तो ऐसा ही है और कुछ नहीं है। कोई वो नहीं है कि हमें प्रोफ़ेशनल, तो हम रजिस्टर नर्स ही हैं, तो हाँ ये है। बिल्कुल। और ये एक और अपना पॉइंट मिस हो गया था कि काफी लोग पूछते हैं, मेरे पास अभी भी कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि अगर एम्स में जॉब है, लगा ले बंदा एम्स में जॉब कर रहा है अपने इंडिया में, गवर्नमेंट जॉब है, तो क्या उसको एम्स की जॉब छोड़ के फॉरेन में आना चाहिए? इस बात का जवाब आपने मेरे ख्याल से 1 साल हो गया होगा उस वीडियो को, अभी भी याद है मुझे। और इस बात का जवाब आपने इंस्टाग्राम पे इतनी बार दे लिया जिसकी कोई हद नहीं है। और आप यही बात आप मेरे से पूछ रहे हो। मैं वो है ना भाई, तेरे विचार जानना चाहता हूँ मैं कि क्या अब आजकल लोगों को हो रहा है ना कि गवर्नमेंट जॉब तो चलो अपने इंडिया में है ही है, सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम पे। एम्स में अगर नर्स की जॉब लगी उससे ऊपर कुछ है नहीं है। ठीक है और भाई, यहाँ पे ना मैं चलो मैं आपकी बात ऊपर रखता हूँ भाई, मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और किसी के एग्ज़ाम्पल को नहीं लेंगे। तो भाई मैं पास आउट हुआ था, उसके बाद एसएससी के फॉर्म निकले थे, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है भाई, हरियाणा में स्टाफ नर्स लगने के लिए। मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया। मैं बिल्कुल डैम श्योर था कि ये नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। भाई मैंने प्रिपरेशन की, एग्जाम डिले हो गया। ये लगा लो 19 20 में फॉर्म फिल किया था, 1.5 2 साल तक कभी एग्जाम डिले, कभी डेट चेंज हो गई, अभी ये अभी वो। तो भाई वो 21 को एग्जाम हुआ। जिंदगी के 2 2.5 साल उसने वैसे ही खराब कर दिए मेरे। ठीक है। उसके ये लगा लो हॉस्पिटल ज्वाइन करने से इसलिए डरता था कि कभी पढ़ाई से दूर हो जाऊं और नौकरी ना लगे, इसलिए मजबूरी में 6.5 7 8 हज़ार की नौकरी करनी पड़ी नर्सिंग ट्यूटर की, आपको पता ही है। तो मैंने खूब धक्के खा रखे हैं भाई। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी लेनी थी, वो नौकरी मिली नहीं। उसके बाद वो जो एग्जाम था एचएसएससी का, उसमें रहा था भाई, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो ये लगा लो मेरा थोड़ा-सा दिमाग कम था, इसलिए मेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई होगी। तो मैं 1 या 2 नंबर से उसमें रह गया था। तो भाई उसके बाद मेरा मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसके बाद कोई एग्ज़ाम दूँगा नहीं। फिर भी घरवालों ने बोल के मतलब दे जस्ट फोर्स मी कि भाई तू अभी एम्स का एग्ज़ाम दे ले। तो भाई एम्स का एग्ज़ाम दिया, नहीं बनी बात। फिर भाई अपनी जाट बुद्धि कि भाई साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ ला दे। तो किस्मत इतनी खराब
ना पढ़ के नौकरी मिल ली, ना पीछा से नौकरी मिल ली, हुँ, समझ रहे हो? तो भाई मजबूरी में फिर और कोई रास्ता दिखा नहीं, हार के मेरे को ये ओईटी की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। ये लगा लो भाई, उसके बाद फिर थोड़ा-सा अंदर से ही आने लग गया था कि भाई ज़िंदगी के साथ क्या ही कर रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना भी। और ये लगा लो 8, 10, 20 हज़ार रुपए की नौकरी में ना मैं खुद ज़िंदगी में कुछ कर सकता, ना जिन पेरेंट्स ने मेरे पे लाखों रुपए स्पेंड किए भाई, ना उनके लिए कुछ कर पाऊँगा आगे चल के। मेरे पापा ने जिस स्कूल में मेरे को पढ़ा रखा है, उसकी फीस नहीं अफ़ोर्ड कर सकता मैं इस नौकरी से तो। हुँ, हुँ, मतलब ये लगा लो नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं कि भाई, लेकिन इतना भी वीक नहीं था कि जो चीज़ चाहूँ वो चीज़ ले नहीं सकता। लेकिन उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से मेरे को बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाया। हुँ, हुँ, आप मेरी लैंग्वेज से भी समझ गए होंगे, हुँ, हरियाणवी भी निकल रही है, इंग्लिश भी पानी की तरह बोलता हूँ, हरियाणवी भी पानी की तरह बोल लेता हूँ। तो भाई हुँ, वो हुँ, एजुकेशन उन्होंने अच्छी दे रखी है। तो जिस तरह की मैं जॉब कर रहा था ना, उससे मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं आगे चल के मेरे जो कल को अगर बच्चे होते हैं, शादी होती है, तो मैं या तो घरवाले के कल को अगर शादी होती है, लड़की लड़की को सपोर्ट ही नहीं कर पाऊँगा, और जो मेरे बच्चे होंगे, मैं उनको पढ़ा भी नहीं पाऊँगा उस पैसे से। नहीं, तो ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा है? वो तो और मैं जो समझ ये बोलते हैं सरकारी नौकरी, देखो हुँ, भाई मजबूरी में और मज़दूरी में फ़र्क होता है ना। हुँ। तो नहीं, पर एक है गौरव, अगर गौरव की एम्स दिल्ली में नौकरी लग गई होती, क्या गौरव ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या कहीं भी किसी भी कंट्री में जाने की सोचता? फॉर एग्जांपल लगा लो, अभी ये उसके लिए है सवाल या उसको हम जवाब बता रहे हैं, जो अभी एक नर्स है एम्स में, दिल्ली या किसी भी एम्स में जॉब कर रहा है, अच्छी तनख्वाह ले रहा है सरकारी, अच्छे उसको अकोमोडेशन वगैरह जो भी पर्क्स होते हैं वो सब हैं, तो क्या उसको बाहर आना चाहिए? देखो भाई, अगर दिल्ली एम्स मेरे को मिल गया होता, मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ, बिल्कुल पास है, मैं नहीं छोड़ के आता भाई। मैं क्या नहीं छोड़ कारण? के आता इतनी दूर। बस कारण यही है कि अपने माता-पिता के साथ रहता भाई, अपने पेरेंट्स के साथ रहता। यहाँ पे हम किराए के घर में रहते हैं, अब्रॉड हम्म, में आपको भी पता है। आपने हम्म, तो यहाँ पे रिवील कर देता हूँ मैं, सचिन भाई ने घर ले लिया, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन मेरी अभी कहानी, अरे हाँ, मेरी अभी जर्नी शुरू हुई है। तो भाई अब्रॉड में हम किराए के मकान में, मतलब ये लगा लो अब्रॉड में हम हर वीक रेंट देते हैं। वहाँ पे हमें कोई रेंट नहीं देना, तो इतने खर्चे हैं नहीं। हम्म, तो घर का कोई खर्चा नहीं है, ये लगा लो, और कुछ खर्चा है नहीं सर पे, तो सारे पैसे सेव होने हैं। तो अगर इंडिया में घर के इतनी पास जॉब लगी हुई है, तो अगर दिल्ली एम्स मेरे को मिल जाता तो मैं तो छोड़ के नहीं आता भाई। और मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ, तो दिल्ली एम्स में बिल्कुल नहीं छोड़ता। रही बात और किसी एम्स की, तो वहाँ पे मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा आती है कि भाई, कि अगर मेरे को यूपी में काम करना हो या फिर किसी और स्टेट मेरे को हम्म, एम्स कल्याणी में काम करना हो या फिर कहीं और भी दूसरी स्टेट में जाके काम करना हो, तो ये लगा लो मैं जब दूसरी स्टेट में काम करना है, घर वालों से दूर ही रहना है, तो मैं बाहर ही काम कर लूँगा। क्या ही हाँ, फ़ायदा? बिल्कुल। अब क इसमें क्यों 1 लाख में सब्र करूँ मैं? 2-3 लाख रुपए कमाऊँगा। हर एक चीज के फायदे और नुकसान है, लेकिन हाँ, अगर आपको ये है कि आपको लाइफस्टाइल देखना है, जो मैं मेरे को जो लगता था कि अगर ये हाँ, हंसी हाँ। लाइफस्टाइल भाई, आपको बताओ आपका लाइफस्टाइल पे क्या टेक है कि अगर मैं लाख रुपए इंडिया में बना रहा हूँ है और अपने घर के पास बना रहा हूँ, तो क्या लाइफस्टाइल देखने के लिए बाहर आना चाहिए, इंडिया ही रह के लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहिए? नहीं भाई, मैं टोटली एग्री करता हूँ आपके साथ कि अगर लाइफ में, मतलब ये लगा लो, कुछ नॉट जस्ट अबाउट द लाइफस्टाइल, अगर अपने मतलब बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, या फिर और भी भाई क्राइम हुआ, या फिर ये लगा लो वहाँ पे करप्शन इतना पीक लेवल पे चल रहा है, हम्म, करप्शन हो गया और क्राइम हो गया, रूल्स फॉलो करते हैं नहीं, हर चीज हम्म, में तो 2 नंबर का सिस्टम चलता है। क्या लाइफस्टाइल है वो? हम्म। समझ रहे पर हो? व्यक्ति गौरव नु भी लगे कि हमारा जो बहुत लाइक एक कारण, अगर बाकी फैमिली की सिचुएशन भी डिपेंड करती है, अगर हाँ, हाँ, यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा यूं रहता है कि यार काश हम, अगर हमें इंडिया में ही जॉब मिली होती। हाँ, अगर दो तीन भाई बहन हो, अगर आपको लगता है आपकी फैमिली के पास कोई रह सकता है, तो सिचुएशन अलग हो जाती है। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा आंसर खुद ही दे दिया भाई। एज़ यूजुअल मैंने आपको बोला था कि 1 साल पहले भी वीडियो बनाई है, इंस्टा पे भी बड़ा अच्छा रिप्लाई करते हो। तो ये जो आंसर है भाई, सचिन भाई ने जो भी दिया है ना, ये मेरे दिमाग में यही घूमता है। हाँ, वो ये हमें कहीं ना कहीं तो एहसास होता है कि हम ये हैं, हमारे घर वाले वहाँ हैं। बाकी
चलो इस वीडियो में काफ़ी लोगों को काफ़ी जवाब मिले होंगे, बाकी हम जल्दी वेट करेंगे कि गौरव भाई का ब्याह हो। हैं गौरव भाई, ये तो चलो अब तो गौरव भाई थोड़े ठीक हो गए, नहीं पहले इंस्टाग्राम पे तो सिंगल ही हो जाता। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, लोनली ये लोन मत। करते हो? लोनलीनेस का कुछ नहीं है भाई, कभी-कभी बस हो जाता है। अभी जैसे इंडिया से आया हूँ तो थोड़ा-सा होम सिकनेस सी फील होती ये है, ये बट तो थोड़े से एयरपोर्ट पे खड़े होते हो ना आप, आपको जब भी फील आने लग जाती है। यही है भाई। लेकिन ये है कि वो है बात, ज़रूरी जब पीसा नहीं होता, छोड़ा ना गामजा होता। तो भाई बिल्कुल। माँ-बाप के सपने पूरे करने हैं तो धक्के भी खाने पड़ेंगे। और माँ-बाप तो ऊपर कुछ है नहीं, क्योंकि हुँ, उनने सारी उम्र लगा दी म्हारे थी, हम याडा हुँ। पहुँचानी थी। आज जब हमारा टाइम है तो भाई पीछे हट के ये लोनलीनेस पोनलीनेस ये कुछ ना है। हाँ, सही सब कह रहे सेट हो जाएगा टाइम के अल्लाह, बस अपने काम पे ध्यान रखो। मैं तो सबको यही बोलना चाहता हूँ, लोनलीनेस पोनलीनेस कुछ नहीं होगी, बस अपने काम पे ध्यान रखो और अपने माँ-बाप ते तड़के साँझ बात करते रहो, बस यो ही है। चलो अब आखिरी में वाइंड अप करते हैं। तो गौरव, अगर कोई अपने को देख रहा है, व नर्स है और विदेश में आने की सोच रहा है, तो उसको आप आखिरी में क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं भाई यही बोलना चाहूँगा कि अगर सपने तुमने देखे हैं तो भाई ज़ोर भी तुम्हें खुद ही लाना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा कि तुम्हारे नाम का ओईटी क्लियर कर देगा, तुम्हारे नाम का सीपीटी, एनक्लेक्स क्लियर कर देगा। अगर भाई अपनी खुद की लाइफ़ को सेट करना चाहते हो तो खुद ही एफर्ट्स लगाओ, और कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ़ को सेट करने के लिए। कभी कोई सोचो कोई कोई पीआर वाली तुम्हारे पास आ जाएगी, वो खुद हाँ जी, आप आ गए? हाँ जी, मैं शादी कर लेती हूँ। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं भाई। जो आपने डिल्यूज़नल जो लाइफ़ जी रहे हो ना, उससे थोड़ा-सा बाहर निकलो। अपने माँ-बाप का ना देखो और अपने लाइफ़ के बारे में सोचो। ये प्यार, मोहब्बत और ये सारी चीज़ें ना बाद में खुद आ जाएँगी जब लाइफ़ में कामयाब हो जाओगे। तो बस अपने करियर पे ध्यान दो, बाकी सब क मैं अपने आप हो जाऊँगा ज़िंदगी में। या मेरे तो किसी ने टाइम रहते समझा दी थी, तो आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो यही बात मैं और लोगों से कहना चाहूँ कि अपने करियर हुँ, पे ध्यान दो, बाकी ज़िंदगी की सारी चीज़ ऑटोमैटिक सेट हो जाएँगे। चलो भाई बहुत बढ़िया लगा, गौरव भाई ने बहुत अच्छी-अच्छी अपने बातें बताई। तो दोस्तों, बाकी आप अगर गौरव भाई से बात करना चाहते हो तो आई एम प्रिटी श्योर आपको इनका इंस्टाग्राम पता होगा। बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम बाकी सब मिल जाएँगे, यू कैन हैव अ चैट विद हिम। तो चलो गौरव भाई, यहाँ पे अपने पॉडकास्ट को एंड करते हैं। राम-राम सभी को। अगली वीडियो राम, में राम अगले में ऐसे एंड ही मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। राम-राम।